प्रक्रिया में कोई अपना अनुभव बताना चाहे? पहली बार 12 स्टेप हैं, 4 स्टेप होते हैं। 12 स्टेप जिसको समझ आ जाएंगे वो जीवन में जब चाहेगा वो पाएगा, जो चाहेगा वो पाएगा, जितना चाहेगा उतना पाएगा। प्रकृति ने अभी मैंने आपको बताया कि हमें सारा अधिकार दे रखा है। प्रकृति की सीमा सीमित है, असीमित शक्ति है पर सीमा सीमित है। मानव की शक्ति सीमित है पर सीमा असीमित है। सदियों से गीत गा रहे थे, पंख होते तो उड़ जाते, पंख होते तो उड़ जाते, मगर एक मानव के अंदर यही प्रक्रिया जब उसके अंदर घर कर गई तो उसने कहा मुझे पंख की जरूरत नहीं है। पूछ अपने आप से मानव, क्या तू उनसे ऊंचा उड़ रहा है कि नहीं हो रहा जिनको पंख मिले हैं? ये स्वयं का स्वामी है। प्रकृति के पास वो शक्ति नहीं है कि मानव को उड़ा ले, पर मानव ये शक्ति तेरी थी जो तूने अपने। प्रकृति का एक नियम है कि सूरज अपना स्थिर है, उसके इर्द गिर्द पृथ्वी चक्कर लगाती है, और जब पृथ्वी का भाग सूरज के पीछे चला जाता है तो वो अंधकार हो जाता है। प्रकृति का रचयिता कोई भी हो, किस नियम से बनाया हो, वो उस धरती को प्रकाशमान नहीं कर सकता। माना तो अपने आप से पूछ 24/7 तो प्रकाश कर रहा है कि नहीं? तो अपनी सीमा को क्यों बना रखा है? हमेशा बाहर रख, चादर बड़ी करता जा, तरक्की करता रह। तेरे जीवन का ये उद्देश्य है। सुविधाएं तेरे को लेनी है। लैंडलाइन तेरे को मिली थी जब, तो तूने उसे पूजा नहीं है, उसमें कमी नहीं निकाली, पर उसके अंदर विधि के द्वारा उसमें प्रोग्रेस करते हुए आज तो स्मार्टफोन तक आ चुका है। पूजा और भक्ति की आवश्यकता नहीं है, जो मिला है विरासत के अंदर उपलब्ध है, उसको उपलब्धि की ओर कैसे ले जाना है, ये मानो तेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मेरे को आंखें दी रखी है, मैं इस दीवार के पार नहीं सकता। मेरे को कान दे रखे हैं कि मैं थोड़ा सा दूर से ज्यादा सुन नहीं सकता। मेरी आवाज में एक सीमा बना दी गई कि मैं थोड़ी सी दूर से जा नहीं सकता। अब पूछ अपने आप से, मां तेरे हाथ में एक खिलौना है जिसके तेरी आवाज कहीं जा सकती है। यहाँ दुनिया में कोई बैठा है, हमें सुन रहा है, देख रहा है, बात कर रहा है, ये शक्ति तेरे पास है, तूने प्रयोग करा तो चल रहा है। तू किसका अधीन है? तू स्वयं का स्वामी नहीं बना, तूने किसी और का स्वामी बनाया तो गुर्बत में रहा। स्वयं का स्वामी बन तो सम्राट है, सम्राट है, सम्राट है। सम्राट कौन है? जो देता है। नहीं बनाया गया। क्यों? कभी किसी भिखारी की कहीं उसकी जरूरत पूरी हो, कहीं कहीं जाके उसको कहीं ना कहीं कुछ मिला है, और सम्राट देता है। आप प्रसाद लेने वाले बनते हैं या प्रसाद बांटने वाले बनते हैं? प्रसाद बांटने वाला अपनी चॉइस का प्रसाद बांटता है, लेने वाले को जो मिलता है वो अधिकार उसका खो देता है, उसे वो मिलता है। मैं बांटने वाला बनना या लेने वाला बनना, इसका स्वामी मुझे को अपने स्वामित्व में बताना है। ये चीजें आप जब अपने अंदर देखेंगे, और अभी बात हुई थी डॉक्टर साहब ने, वो टांग आंख कान बनाते हैं दूसरे डॉक्टर साहब। प्रकृति का एक नियम है कि मेरा अगर एक बाजू कट गया है तो दूसरा बाजू कभी ये नहीं कहता कि वो बेकार का है, मैं भी नहीं काम करता। वो बाजू जो है, मेरी टांग भी सहयोग देती है, बाजू डबल काम करके उसकी कमी दूर करता है। यही मानव समाज का नियम होना चाहिए कि मानव के अंदर अगर कुछ है तो मैं सहयोग कर सकता हूं, मेरी क्षमता है। वो नहीं कर रहा तो मत करे, दूसरे पे नजर मत रखो, अपने दीदेवार बोलो, अपने अंदर। मेरा शरीर जो है, टांग अपना काम करती है, हाथ अपना काम करती है, जीवा अपनी काम करती है, आंखें अपना काम करती है, सभी अपना अपना काम करते हैं तो शरीर की चाल चलती है। वो कोई भी बीमार हो जाए, वो काम नहीं करता तो वो आजकल नकारात्मक है ही नहीं। तेरे में इतनी क्षमता हो जाए कि तेरे को देख के सकारात्मक बने, उसको देख के तूने उसको स्वामी नहीं बनाना, वो तेरे प्रकृति को, तेरे व्यवहार को स्वामी बनाए। ये मेरा नियम होना चाहिए कि मैं अकेला चला समाज को लेके। महात्मा गांधी जी अकेले चले थे, सुभाष चंद्र बोस अकेले चले थे,
जो भी हुए शहीद हुए, इनके पिताजी हैं, कोई भी फौजी हो, कोई फौजी छोड़ के आ जाते हैं, मगर जिसने दृढ़ संकल्प हुआ मरणोपरांत भी वो पूजे जाते हैं, क्योंकि जब तक वो स्वयं का स्वामी ना हो ऐसा नहीं। और विचार जब है, मुझे 2 टांगे दे रखी हैं, मैं कोई सी भी टांग पहले उठा लूं, बाएं या दाएं, तभी मैं उस पंजे पे पहुंचता हूं। और ऐसा ही संसार के अंदर मैं संसारी पूरा हूं, संसार के सभी काम करते हुए। एक टांग मेरी संसार की है, दूसरा विचार मेरा अध्यात्म अध्ययन का है कि मैं पहले अपने अंदर अध्ययन करूं, स्वयं से ईमानदारी करोगे, कभी भी जीवन में दुविधा में नहीं आओगे, दुविधा में नहीं आओगे। हम दूसरे को देखकर पीछे चलते हैं, अपने से ईमानदारी नहीं करते। स्वयं से ईमानदारी करेंगे तो हम अपने में चलेंगे। और इस सब के साथ आप कुछ बार बार आए, कुछ पहली बार आए, मेरी भाषा के अंदर कड़कपन भी था, जोश भी था, संयम भी था। उस सब के साथ मैं आपका आरजेएस की तरफ से देवास जीवन ज्योति सर आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और किसी को भी इसके बारे में प्रश्न करने हो तो अभी मैं सिर्फ गुलाटी जी को, गांधी जी को बुला के 2 मिनट बुला के उसके बाद लंच का होगा, उसके बाद किसी का भी कोई प्रश्न होगा तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।